हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को भी देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी करके मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है और उससे जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ और पीडीएफ पढ़ लिया करो। दोस्तों, सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों आज का, 23 जनवरी को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जाती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है 23 जनवरी को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पूरे भारत में मनाई गई है और ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। कौन सी है? 125वीं जयंती के रूप में मनाया गया है। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कटक के अंदर हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी इम्पोर्टेंट, देखोगे फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको याद रखने हैं। देखोगे ये हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है ये भी पेपर के अंदर। देखो, ये नरेंद्र चंचल का जो निधन हुआ है वह थे भजन गायक। कौन थे? भजन गायक थे ये। और इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कितने वर्ष की में? 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये अमृतसर में इनका जन्म हुआ था 1940 में। अमृतसर में इनका निधन हुआ था 1940 में। देखो, ये हैं नरेंद्र चंचल जिनका निधन हो चुका है। भजन गायक थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भजनों को गाया है। सभी इनको जानते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों सी, 129वें ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत 29वें स्थान पर रहा है। और ये कितने देशों के बीच हुआ था? 187 देशों के बीच में ये हुआ था। इसमें 187 देशों ने भाग लिया था जिसमें भारत अपना 129वें स्थान पे रहा है। तो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेटस श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देखोगे, अभी नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है नवाचार सूचकांक 2020 जिसको बोला गया है। इसमें मेजर स्टेटस श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। यहाँ पर देखो, मेजर का मतलब लिया गया बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। देखो, पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे इसमें महाराष्ट्र रहा है और तीसरे नंबर पे इसमें तमिलनाडु रहा है। कौन सा रहा है? तमिलनाडु इसके अंदर रहा है। अब देखो, कर्नाटक है तो कर्नाटक की यहाँ पर बात कर लें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर का नाम है बेजुभाई पाला। अब देखोगे, इसमें ये तो मेजर स्टेटस वाले राज्यों की बात की गई है। अब इसके अलावा अगर आपसे उत्तर पूरब पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो उत्तर पूरब पहाड़ी राज्यों में सबसे पहले पहाड़ी राज्यों के अंदर रहा है हिमाचल प्रदेश, पहले नंबर पे रहा है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है पहाड़ी राज्यों में और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। कौन सा है? तीसरे नंबर पे रहा है मणिपुर। कौन सा रहा है? मणिपुर। तो इसमें ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी का अगर आपसे पूछे तो यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले नंबर पे कौन सा रहा है? दिल्ली रहा है। और सबसे दूसरे नंबर पे कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा डेटा इसमें याद रखोगे कि मेजर श्रेणी में पहले नंबर पे कौन है? कर्नाटक है। जबकि उत्तर पूर्व राज्यों में पहले नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पे कौन है? दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से 21 जनवरी 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, ये 21 जनवरी 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है? आंसर है इसका मिजोरम। मिजोरम का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है 21 जनवरी 2021 को। किस किस का मनाया गया है? त्रिपुरा का, मणिपुर का और मेघालय का। देखो, इन राज्यों की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। कौन कौन से राज्य? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। जबकि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को नहीं मिला था। तो 21 जनवरी को किसका स्थापना दिवस है? इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको याद रखना है डी है, नहीं मनाया गया है, इसमें पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर डी है। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन रख दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी ट्रेन है जिसका नाम बदला गया है और नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है? आंसर है बी, हावड़ा कालका मेल। कौन सी है? हावड़ा कालका मेल। इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम पर रख दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। देखो, ये ट्रेन है जिस पर लिखा हुआ भी है, कालका लिख रहा है ऊपर, कालका हावड़ा, और नीचे नेताजी एक्सप्रेस उस पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 7, किस देश की सेना ने संयुक्त अभ्यास कवच आयोजित किया है? तो देखो, एक कवच किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये एक सैन्य संयुक्त अभ्यास है। ये भारत की सेना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत की सेना के द्वारा किया गया है। और भारत की सेना ने इसे कहां पर किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसके अंदर भारत की नौसेना, भारत की थल सेना और भारत की वायुसेना ने भाग लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है, कवच को आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को याद रखना है। तो देखो, ये भारत की सेना है, यहाँ पर कवच सैन्य संयुक्त अभ्यास जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका सी, जयंत खोबरागड़े। जयंत खोबरागड़े को आसियान सचिवालय का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। देखो, अब आसियान की अगर इसमें बात करें दोस्तों, आसियान की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पर? लिम सिन लुंग। लिम सुन लिंग इसके अध्यक्ष हैं, जबकि इसके महासचिव कौन है? लिम जॉम हुई। लिम जॉम हुई इसके इस टाइम पर महासचिव हैं। देखो, ये आसियान के अंदर 7 कंट्री आती हैं, और ये कौन कौन सी 7 कंट्री हैं? नंबर 1 है ब्रुनोई, नंबर 2 है कंबोडिया, नंबर 3 है इंडोनेशिया, नंबर 4 है लाओस, नंबर 5 है मलेशिया, नंबर 6 है म्यांमार और नंबर 7 है फिलीपींस। सॉरी 8 होती है, और नंबर 8 है सिंगापुर। तो ये देश किसके हैं? आसियान के अंदर आने वाले देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। जयंत खोबरागड़े हैं भारत के, जिनको आसियान सचिवालय में नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। तो ये है जयंत खोबरागड़े। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखो, उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी 2021 को? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने 71वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 71वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश ने इस बार अपना मनाया है। अब देखो, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश देखोगे 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, इसलिए 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस बार कौन सा था? 71वां था। कौन सा था? 71वां था। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। इलाहाबाद में इसका हाई कोर्ट होता है। तो 9वें क्वेश्चन को याद रखोगे आप, काफी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रतले पनबिजली परियोजना को किस नदी पर बनाने की मंजूरी दी है?
रतले पनबिजली परियोजना कौन सी नदी पर बनाने के लिए कहा गया है? आंसर होगा बी, चिनाब नदी पर। कौन सी पर? चिनाब नदी पर बनाने के लिए कहा गया है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में कौन से जिले में? किश्तवाड़ जिले में। कौन से में? किश्तवाड़ जिले में इसको बनाया जाएगा। 850 मेगावाट की पनबिजली योजना होगी, ठीक है। और इसको बनाने में 5281.94 करोड़ रुपए इसके अंदर लगाए जाएंगे, ये लागत के रूप में आएंगे। तो चिनाब नदी पर इसको बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ऐसे करके कोई परियोजना है जैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर है 11, हाल ही में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन बने हैं? तो देखो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन बने हैं? आंसर होगा इसका संजू सैमसन। कौन बने हैं? संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने हैं। राजस्थान रॉयल्स देखो ये सबसे पहले आईपीएल मैच जीतने वाली क्रिकेट टीम है और इसने किसको हराया था फाइनल में? चेन्नई सुपर किंग्स को इसने हराया था। तो देखो आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग और इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है। अब देखो 2020 में इसका जो संस्करण हुआ है वो 13वां संस्करण हुआ है। कौन सा हुआ है? 13वां संस्करण इसका हुआ है और ये कहां पर हुआ है? यूएई में। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यूएई में ये 13वां संस्करण इसका खेला गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो ये संजू सैमसन है जिनको राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में 43वां कोकरोबोक दिवस मनाया गया है? किस राज्य में 43वां कोकरोबोक दिवस मनाया गया है दोस्तों? आंसर है इसका त्रिपुरा। किसमें? त्रिपुरा के अंदर मनाया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम का नाम है विप्लव कुमार देव। क्या नाम है? विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम का नाम है और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 12 से। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, देखो इस तरीके का कुछ ये फेस्टिवल होता है यहाँ पर ये मनाया गया है, तो याद रखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, टुडे क्वेश्चन है आज का, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। सभी इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जीआई टैग के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। चलो दोस्तों सभी आंसर करोगे। मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।